हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज हुई होइचोय सीरीज अ गेम ऑफ मेमोरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है भांगर के जंगल से, जहाँ पर एक रिच चौधरी फैमिली का फार्म हाउस है। उन्होंने नजदीक में ही एक फैक्ट्री स्टार्ट की है और जल्द ही उसका इनॉग्रेशन होने वाला था, इसलिए सारे फैमिली मेंबर्स फार्म हाउस पर आए थे। उनका एक बेटा है अर्नी, जो फैक्ट्री का सारा काम संभालने वाला था। आर्नी की एक सगी बहन है और एक उसके चाचा की बेटी है। उनकी काम वाली उन्हें बताती है कि जंगल के पास ही एक वन देवी का मंदिर है और आज सारे गांव वाले उस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। साल में एक दिन ही वो मंदिर ओपन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आज देवी प्रसन्न हो गई तो जिस व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो एक व्यक्ति वापस आ जाता है और आकर सबका भला कर देता है। आर्नी की बहन पूछती है कि मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है, तो वो बताती है कि वो पुनर्जन्म लेकर आएगा। तो वही हम देखते हैं, रूपकथा नाम की लड़की उसी जंगल की ओर आ रही थी। उसे भांगर के टेम्पल में जाकर फोटोज लेनी थी। एक्चुअली रूपकथा एक फोटोग्राफर है और उसका अगला असाइनमेंट भांगर का टेम्पल है। वहां पर जाकर उसे बहुत सारी फोटोज खींचनी थी। वो जब जंगल के पास आती है तो उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी आई थी। वो अपने ड्राइवर को लिफ्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन वहां पर रास्ता खत्म हो गया था। रूपकथा उठकर चौधरी हाउस के सामने जाती है। वो घर को देखते ही उसे फिर से फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। चौधरी फैमिली वहां आती है और रूप को रूम में ले जाती है। अरनी रूप को पहले से पहचानता था, वो उसकी फ्रेंड थी। थोड़ी देर बाद रूप को होश आता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई। सभी घर वाले उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अर्नी उसके पास रुकता है और रूप से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई। रूप उसे बताती है कि वो यहाँ के टेम्पल के फोटोज लेने आई है, लेकिन अर्नी को लगता है कि रूप उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आई है। एक्चुअली अर्नी और रूप एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो 3 साल से रिलेशनशिप में थे। अर्नी ने रूप को बताया था कि वो फार्म हाउस जा रहा है, लेकिन रूप कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसका फार्म हाउस यहाँ पर है और उसका असाइनमेंट भी यहीं पर मिल जाएगा। जो भी हो, लेकिन आर्नी रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश था। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी वहां पर रूप भी उन्हें ज्वाइन करती है। रूप उन्हें बताती है कि कल वो होटल में शिफ्ट होने वाली है, लेकिन आर्नी के पापा उसे कहते हैं कि उसका काम खत्म होने तक वो उनके साथ रुक सकती है। इससे अर्नी और खुश हो जाता है, लेकिन अर्नी की माँ को ये पसंद नहीं आता। जब रूप खाना खा रही थी तो अचानक वो एक दीवार के पास देखने लगती है और पूछती है यहाँ पर जो हिरन का सर था वो कहाँ गया। ये सुनकर सभी घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि रूप को कैसे पता कि वहां पर हिरन का सर था। हिरन कुछ बातें भी बोलती है, जिसे सुनकर सनातन काफी डर जाता है। सनातन और उसकी वाइफ जब्बा चौधरी हाउस में ही काम करते थे। एक्चुअली रूप एक अप्पू नाम की लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। अप्पू एक छोटी सी बच्ची थी जो उस हवेली में आई थी, और अब रूप बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर रही थी। इससे सनातन काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है, लेकिन उसकी वाइफ को सनातन की बातें समझ नहीं आती। तो वही अर्नी की माँ मंदिरा उसके पापा से कहती है कि कहीं अर्नी रूप के साथ शादी ना कर ले। उसने रूप के बारे में पता किया है और उसके मम्मी पापा कॉलेज में टीचर हैं, यानी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और चौधरी फैमिली इतनी हाई क्लास फैमिली है, तो वो कैसे ऐसी जगह रिश्ता जोड़ सकती है। लेकिन अर्नी के पापा इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रात को अर्नी और उसकी बहनें मिलकर रूप को उनका फार्म हाउस दिखाने लगती है। वो रूप को कुछ बताती उससे पहले रूप ही उन्हें सब कुछ बताने लगती है। अर्नी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था, तो वही रूप को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता यहाँ का सब कुछ। तभी हम देखते हैं रात को सनातन को सपने में अप्पू दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। जिसके बाद वो उठकर उस टेम्पल के पास जाने लगता है और रूप उसे देख लेती है। सनातन वहां जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। अगले दिन रूप और अर्नी टेम्पल के पास जाने लगते हैं ताकि रूप फोटोज ले सके। तब उन्हें रास्ते में एक पोस्टमैन मिलता है जो अर्नी को बताता है कि सनातन की रिसिप्ट उसके पास है। सनातन किसी को मनी ऑर्डर भेजता है और रिसिप्ट ले जाना भूल गया है, तो सनातन से कहे आकर रिसिप्ट ले जाए।
रूप अर्नी से पूछती है कि सनातन किसे मनी ऑर्डर भेजता है, लेकिन अर्नी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रूप जब उस टेम्पल के पास जाती है तो उसे काफी अजीब फील हो रहा था। वो कुछ फोटोज लेती है और वहां से वापस आती है। रात को रूप फिर से अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। वो बोलने लगती है कि उसकी डॉल किसी ने छुपा कर रखी है। वो घर में यहाँ वहाँ डॉल ढूंढती है और उसे उसकी डॉल मिल भी जाती है। वो कहती है कि वो डॉल के पास आ ही रही थी तब तक उसे किसी ने मार दिया, और किसने मारा ये रानू बुआ को पता है, और वो रानू बुआ का नाम लेने लगती है। ये सुनकर तो घर वाले और ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रानू सनातन की बहन थी और उसे ही सब लोग रानू बुआ कह के बुलाते थे। आर्नी रूप से पूछने लगता है कि उसे किसने मारा, लेकिन रूप कुछ नहीं बता पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन रूप को फिर से कुछ भी याद नहीं था कि कल उसने क्या किया। रूप अर्नी से कहती है कि आज फिर उसे गांव में जाना है, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करनी है और वहां के लोकल फोटोज लेने हैं। लेकिन अर्नी कहता है कि आज गुरु माँ आने वाली है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता। लेकिन रूप हमेशा अकेली ही जाती थी, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वही हम देखते हैं, सनातन कुछ काम कर रहा था, तभी उसके हाथ पर एक चोट दिखाई देती है। रूप वहां पर आती है और उससे पूछती है कि उसने जब उसे काटा था तो दर्द बहुत हुआ होगा, लेकिन सनातन कहता है कि ये किसी ने काटा नहीं है, बल्कि वो साइकिल से गिर गया है। लेकिन रूप कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये निशान मेरे काटने के हैं। ये सुनते ही सनातन और ज्यादा डर जाता है। ये सुनकर आरिनी की चाची को सनातन पर डाउट आता है। वो अपने पति को कॉल करके बताती है कि कई साल पहले अप्पू नाम की लड़की जो गायब हुई थी उसका पुनर्जन्म हुआ है, और हो ना हो सनातन ने ही उसके साथ कुछ ना कुछ किया था। तब हमें पता चलता है कि जब अप्पू मिसिंग हुई थी तो अर्नी के चाचा ने इस केस को दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका कहना था इसकी वजह से उनकी खानदान की रेपुटेशन जा रही है। जब उसे पता चलता है कि अप्पू का पुनर्जन्म हुआ है, वो फार्म हाउस आने के लिए निकलता है। तो वही फार्म हाउस पर गुरु माँ आती है। चौधरी फैमिली सब कुछ गुरु माँ को पूछ कर ही करती है, जो भी वो कहती है सबको मानना ही पड़ता है। गुरु माँ जब आती है तो अर्नी के मम्मी पापा सब कुछ उन्हें बताने लगते हैं। गुरु माँ को भी यही लगता है कि शायद अप्पू का पुनर्जन्म हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले गुरु माँ अर्नी के साथ बात करना चाहती थी। वो अर्नी से पूछती है कि वो और रूप कैसे मिले। अर्नी बताता है कि वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे। 3 साल से वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। गुरु माँ उसे कहती है कि वो जरूर उसके साथ शादी कर सकता है। गुरु माँ की परमिशन मिल गई, इसलिए अर्नी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन गुरु माँ कहती है सबसे पहले वो एक बार रूप से मिलेगी और फिर सब कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन अर्नी काफी ज्यादा खुश था। वो रूप को आकर बताता है कि गुरु माँ शादी के लिए मान गई है, और गुरु माँ मान गई मतलब घर वाले सारे मान जाएंगे। तभी फार्म हाउस पर पुलिस आती है, क्योंकि फैक्ट्री इनॉग्रेशन में एक मिनिस्टर आने वाले थे, इसलिए पुलिस वाले वहां चेकिंग करने के लिए आए थे। तभी सब लोग देखते हैं रूप टेरेस के कंपाउंड वॉल पर चढ़ रही थी। सब लोग वहां पर जाते हैं और उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन रूप किसी की बात नहीं सुनती। तभी वहां पर गुरु माँ आती है और उसे अप्पू कह के बुलाती है। वो उसे प्यार से नीचे उतरने के लिए कहती है और रूप नीचे आ जाती है। तभी वो देखती है जबा के गले में एक नेकलेस था, जिसे देखकर रूप चिल्लाने लगती है कि ये मेरा नेकलेस है, मुझे दो। आर्मी रूप को शांत करता है और रूम में लेकर जाता है, लेकिन सनातन काफी ज्यादा डर गया था। वो गुरु माँ से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये नेकलेस अप्पू का ही है और उसने वो चुराया था, अपने घर में रखा था, और शायद उसकी वाइफ ने वो नेकलेस ले लिया। यहाँ पर हमें सारा फ्लैशबैक पता चलता है। एक्चुअली कई साल पहले अप्पू की फैमिली चौधरी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आई थी। अप्पू के पापा उनकी फैक्ट्री में मैनेजर थे। वो लोग उनका फार्म हाउस देखते हैं और ये बड़ा सा फार्म हाउस देखकर अप्पू काफी ज्यादा खुश थी। वहाँ पर काफी महंगे महंगे चीजें थी, जिसके बाद सारी लेडीज मिलकर अपनी बातों में लग जाती है और सारे जेंट्स ड्रिंक कर रहे थे। बच्चे अपने खेल में मस्त थे, लेकिन अप्पू अचानक फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। वो दौड़ रही थी कि उसके धक्के से एक कीमती मूर्ति गिर जाती है। तभी वहां पर अर्नी के पापा आते हैं और उन्हें पता चलता है कि अप्पू ने उनकी मूर्ति तोड़ दी। वो काफी गुस्सा करते हैं और अप्पू को पीटने के लिए उसके पीछे लगते हैं, लेकिन अप्पू भाग रही थी।
तभी वहां पर सनातन आता है और अर्नी के पापा सनातन से कहते हैं कि अप्पू को पकड़कर यहाँ लाया जाए। तभी वहां पर रानू बुआ भी थी और वो भी ये सब देख लेती है। अर्नी के पापा अप्पू पर इतना ज्यादा गुस्सा थे कि वो उसका गला दबाने लगते हैं और अप्पू की वहीं पर मौत हो जाती है। सनातन जब अप्पू को पकड़ कर ला रहा था तभी अप्पू ने उसे जोर से काटा था। जब आर्नी के पापा का नशा उतरता है तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक मासूम बच्ची की जान ले ली है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस के पास चले जाएंगे, लेकिन उनकी वाइफ मंदिरा उन्हें रोकती है और सनातन से कहकर अप्पू की लाश को उस मंदिर के बाहर दफना देती है। जिसके बाद वो गांव के पुजारी को पैसे देती है और पुजारी गांव वालों को कहता है कि देवी भड़क चुकी है, इसलिए साल में एक बार ही इस मंदिर के अंदर आया जा सकता है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था ताकि उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो। जब सनातन अप्पू को दफना रहा था तो अप्पू के गले में एक नेकलेस था जिसे लालच में सनातन ले लेता है और आज वही नेकलेस उसकी वाइफ ने पहना था, इसलिए सनातन बार बार माफी मांग रहा था। गुरु माँ कहती है कि उन लोगों ने जो किया वो ठीक किया, अपनी फैमिली की इज्जत बचाई और उन्हें वही करना चाहिए था। पुलिस के पास जाने से क्या होता। अब अर्नी के पापा काफी ज्यादा बदल चुके हैं। वो किसी पर गुस्सा नहीं करते और लोगों की मदद करते हैं, इसलिए उन्हें अब गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्नी के पापा अभी भी बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। गुरु माँ कहती है कि अगर रूप को सब कुछ पता चल गया तो अप्पू के मौत का राज खुल जाएगा। इससे अच्छा है कि रूप को खत्म कर दो। अर्नी के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज तक उन्होंने गुरु माँ का हर कहा माना है, इसलिए मंदिरा भी उन्हें ये करने के लिए फोर्स करती है। अगले दिन घर में कुछ पूजा थी और सनातन को काम दिया जाता है कि वो रूप को खत्म करे। रूप कल वापस जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो फिर से एक बार मंदिर जाती है ताकि वहाँ के कुछ मिसिंग फोटोज ले सके। जब वो फोटोज ले रही थी तभी वहाँ पर सनातन आता है और पॉलीथीन की बैग से उसको मार देता है। जिसके बाद सनातन आर्नी के पापा को कॉल करके उस मंदिर में बुलाता है। आर्नी के पापा मंदिर के लिए निकलते हैं तो वही आर्नी भी कंटिन्यूअसली रूप को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए आर्नी भी मंदिर की तरफ जाने लगता है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि आर्नी टेम्पल की ओर जा रहा है तो वो भी वहां पर जाने लगती है और उसकी माँ को देखकर आर्नी के चाचा और चाची भी टेम्पल के पास आने लगते हैं। आर्नी के पापा जब टेम्पल पर जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उनके सामने रूप आती है और उनसे पूछने लगती है कि उन्होंने उसे क्यों मारा। आर्नी के पापा काफी डरे हुए थे और वो अप्पू से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो नशे में थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उनके हाथों से इतना बड़ा गुनाह हो गया, वो उसे माफ कर दे, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी वहां पर पुलिस आती है और रूप आर्नी के पापा का कन्फेशन उन्हें देती है। तभी वहां पर आर्नी, उसकी माँ और चाचा चाची भी आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रूप का ही प्लान था। एक्चुअली रूप अप्पू की छोटी बहन थी। जब अप्पू मिसिंग हो गई तो उसके मम्मी पापा टूट से गए थे। उनकी मम्मी उस फार्म हाउस की ड्राइंग निकालती और रूप को सब कुछ बताने लगती कि वहां पर जाने के बाद अप्पू ने क्या क्या किया था और वो कैसे मिसिंग हो गई। तो उसके पापा भी बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। चौधरी वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे और उनको काम से भी निकाल दिया। जिसके बाद उसके पापा हमेशा शराब में डूबे रहने लगे। उसकी माँ इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि उसने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद रूप के मासा मासी उसके पास आए और उसे अपने साथ लेकर गए। रूप अभी जिनके साथ रहती है वो उसके मौसा और मौसी है। वो कहती है कि बाद में उसने तय कर लिया कि वो बदला लेकर रहेगी। वो अपनी बहन की मौत का राज सबके सामने ला कर रहेगी। रूप ने पहले इंस्पेक्टर से कांटेक्ट किया जो उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो बताता है कि चौधरी फैमिली वालों ने उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था ताकि वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना कर सके और इंस्पेक्टर के बॉस ने उसे धमकी दी थी, लेकिन अब वो खुद बॉस है, इसलिए वो रूप की मदद कर सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। पुलिस वहां पर रानू बुआ को भी लेकर आती है और रानू बुआ बताती है कि उस दिन अप्पू को कैसे मारा गया था। रानू बुआ को यह सब पता था, इसलिए मंदिरा ने और गुरु माँ ने रानू बुआ की शादी एक बहुत ही बूढ़े और बीमार आदमी से करवा दी और अगले ही दिन उसे गांव से दूर भेज दिया ताकि वो किसी को बता ना सके। अब सारे घर वालों के सामने अर्नी के पापा की सच्चाई आ चुकी थी।
रूप आर्नी को बताती है कि उसने आर्नी से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो चौधरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर सके। जिसके बाद पुलिस आर्नी के पापा गुरुमा और मंदिरा को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और आर्नी और रूप फिर से मिलते हैं। रूप उसे सॉरी कहती है कि उसने उसका यूज किया। रूप कहती है कि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी बहन के कातिल को सजा देनी थी। लेकिन आर्नी उसे कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। तो वही रूप भी आर्नी को प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था अ गेम ऑफ मेमोरीज सीरीज का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।